हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज दिन है बृहस्पतिवार और अभी मैं नहा धोकर आई हूँ। तो आज मैंने शैम्पू किया है, मतलब नहीं शैम्पू तो नहीं किया, आज मैंने कलर किया है बालों में। तो मतलब लास्ट कलर मैंने शायद दीपावली के पहले किया था। तो वो मेरे ना जो सामने के छोटे छोटे हेयर हैं या बीच में जब हम बालों को करते हैं ना, तो वहाँ से जड़ में से हल्का वाइट वाइट नज़र आता था और अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने आज ऐसे कलर किया है और अभी शैम्पू नहीं किया है, सिर्फ बालों को ऐसे ही पानी से ही वॉश किया है। तो बस अब मैं आ चुकी हूँ नीचे किचन में। तो बालों में बस मैंने क्लिप लगा लिया है और खाना बनाने में जुट गई हूँ। तो आज थर्सडे है, तो हमारे यहाँ बिना लहसुन प्याज के खाना बनता है। तो और नॉर्मली अधिकतर थर्सडे को हमारे ना आलू पोस्तू की सब्ज़ी बनती है, मतलब आलू और पोस्तों की सब्ज़ी। टमाटर देखा तो देखिए टमाटर भी रखा हुआ और एक साइड में मैंने चावल चढ़ा दिया है और दाल में मेरी सीटी पड़ चुकी है। पोस्तू भी मैंने पीस कर रख लिया है, जो कि पोस्तू मुझे बनाना है। और यहाँ पर मैं टमाटर काट रही हूँ और ये सब्ज़ी ना बहुत ही ईजिली और जल्दी बन जाता है। और थर्सडे को मेरे घर में और मेरे ब्लॉग में आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा ये, मतलब समझ लीजिए कंपलसरी ही है, क्योंकि हस्बैंड को पसंद है। वो थर्सडे को बिना लहसुन प्याज के खाना बनता, तो ये सब्ज़ी उनको आराम से खा लेते हैं और पसंद भी है। तो इसको बनाने में बहुत ही इजी होता है। तो आलू को वही फ्राई करना होता है बस। और फ्राई जब अच्छे से हो जाता है उसमें मैंने पानी और नमक डाल दिया है और यहाँ पर मैं टमाटर भी ऐड कर रही हूँ और गैस को पूरा ही कम कर दिया। वैसे टमाटर थोड़ी देर पहले, मतलब और आधा जब आलू पक जाता है ना तब डाला जाता है। तो अभी के टमाटर उतने खट्टे नहीं है, जो खट्टे टमाटर होते हैं ना उस पर ये लागू होता है कि खट्टे टमाटर देने से आलू पकते नहीं है। और इधर मैं भी आपको जैसा मैं दिख रही हूँ नींबू निचोड़ रही हूँ। तो यहाँ पर मिर्च का अचार बन रहा है। तो मैं इधर का किचन में काम कर रही थी, तो माँ बाहर में मिर्च काट रही थी और अचार डाल रही थी। तो उन्होंने बोला कि नींबू फ्रिज में है, उसको तुम इसमें डाल दो और इसको धूप में दे दो। बाकी सब काम माँ ने कर दिया था। मिर्च को छोटे छोटे पीसों में काट दिया है। वैसे हम लोग लंबा भी काटते हैं और छोटे पीस धोने से क्या होता है ना कि हमें जितना खाना होता है उतना ही हम लोग लेंगे, वेस्ट नहीं होता है, इसलिए छोटे छोटे पीसों में काटा है। कभी कभी होता है ना कि एक आध छोटा सा ही पीस खाने का मन है, ज़्यादा खाने का मन नहीं है, तो इसके लिए अच्छा हो जाता है। तो माँ ने यहाँ पे मिर्च में सारे मसाले, तेल, नमक सब कुछ डाल दिया था, सिर्फ नींबू देना था। और ये मिर्च का अचार देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, आप लोग देख सकते हो कितना कलरफुल लग रहा है। और ये ठंड में हमारे घर में बनते ही रहता है, ठंड में ज़्यादातर ये खाने का मन करता है। तो ये अब हमारे घर में बनेगा, ये जब ख़त्म होगा उसके बाद फिर से बनेगा। तो मैंने मिर्च को, जो मिर्च का अचार है, मैंने धूप में दे दिया है। और इसमें ज़्यादा धूप नहीं होता, एक दिन अच्छे से अगर धूप लग जाए तो ये मिर्च का अचार बिल्कुल रेडी है। तो मैं ना थोड़ी देर के बालों को खोल कर बैठी थी, तभी माँ ने मुझे दिया था। मैंने सोचा कि आलू अभी पक रही है, तब तक आराम से बैठी थी मैं धूप में, तभी माँ ने मुझे दिया था। तो बस अब मैं फिर से किचन में आ गई हूँ मिर्च को मतलब बाहर देकर। और यहाँ मैं देख रही थी आलू पका है कि नहीं। तो आलू पक चुका है, बस इसमें ना पोस्तों को डालना बाकी है और डालने के बाद ही मेरी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो ये देखिए फाइनल ये पोस्तू की सब्ज़ी है। ये अभी थोड़ी सी पतली लग रही है, मैंने मीडियम रखा है, ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा टाइट, तो वो और भी थोड़ा सा टाइट हो जाएगी सब्ज़ी। और ये आलू की भुजिया सुबह में बनाया था, तो थोड़ी सी बची हुई थी, तो इसको मैंने फिर से गर्म कर दिया। और ये दाल चावल, तो बस वो हमारा थर्सडे का सिंपल सा लंच था। तो अब जो है खाना वाना खा कर मैं ऊपर आ चुकी हूँ और दोपहर के कम से कम 3 बज चुके हैं। और सुबह बाल धोया था, तो उसके बाद से कंघी वगैरह मतलब कुछ किया ही नहीं था। तो यहाँ पर मैं हंस रही हूँ, मतलब हस्बैंड से कुछ बात कर रही हूँ, इसलिए वो बेड पर सोए हुए हैं और मैं यहाँ अपने बालों में सिरम लगा रही हूँ। लिबॉन का सिरम लगा रही हूँ मैं पाउच वाला लगाती हूँ। मैं बहुत सारा एक बार में पाउच खरीद कर ले आती हूँ और एक एक पाउच को फाड़ कर मैं लगाती रहती हूँ। शैम्पू नहीं किया था, शैम्पू एक दिन पहले ही किया था क्योंकि कलर करना था मुझे। तो अभी बस फिर से मैं कंघी कर ले रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल ना बहुत ड्राई है और सूख गए हैं, तो और भी ड्राई होंगे। सिरम तो वैसे हल्का गीले बालों में लगाना चाहिए, पर मुझे टाइम नहीं मिला, तो बस अभी लगा ले रही हूँ और कंघी कर ले रही हूँ अच्छे से। तो उसके बाद अब मैं डायरेक्ट आप लोगों से ना शाम में मिलूँगी, क्योंकि थोड़ा सा दोपहर में मैंने मतलब कुछ मोबाइल में ही टाइम पास किया था। तो अब देखिए, अब मैंने जैसे बोला शाम में मिलूँगी, तो अब बिल्कुल शाम हो चुका है और अब मैं नीचे जा रही हूँ। तो उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। इस बीच मैंने ना, किचन तो आए वो पहले भी हो चुका है, इस बीच चाय वगैरह सब कुछ हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे खाना की भी तैयारी कर ली है। देखिए आटा को गूँथ कर रख दिया मैंने, दिखाया। और यहाँ पर थर्सडे जैसे मैंने बोला कि सुबह में आलू पोस्तू और रात में ये वाली आलू पाँचफोड़न की सब्ज़ी हमारे यहाँ बोलते हैं, बहुत ही कम मसाले में बनती है, आलू टमाटर की सब्ज़ी समझ लीजिए।
तो वो बन ही चुकी है, मतलब इसमें पानी दे दिया है, अब इसमें बॉयल होना है। तो अच्छे से ये आलू पकती है, जब गैस कम कर देते हैं ना तो ज़्यादा अच्छे से पकती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो टमाटर और मिर्च, हरी मिर्च और हल्का मैंने मसाला ऐड किया है पाउडर, ज़्यादा मसाला कुछ भी नहीं लगता, लहसुन प्याज कुछ भी नहीं। तो उसको भी गैस पे छोड़ दिया है, वो धीरे धीरे पकेगी। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर फिर से। तो अभी कम से कम 6 या 6:30 बज रहे होंगे, क्योंकि अभी अभी देखिए ट्यूशन पढ़ रहा है। तो मैंने सोचा अभी टाइम है बहुत, तो रोटियां बाद में बनाऊंगी। तो अभी मैं आ गई हूँ ऊपर। बहुत दिनों से एक काम मैं सोच रही थी कि मुझे अपनी अलमारी को थोड़ा सा ही करना है, समेटना है, क्योंकि लगभग दुर्गा पूजा से ही मेरी अलमारी ना पूरा अस्त व्यस्त है। कपड़े निकल रहे हैं, जा रहे हैं, निकल रहे जा रहे हैं, मतलब समझ लो, मतलब अलमारी मुझे वो अच्छे से रह नहीं रही, क्योंकि कपड़े निकल रहे हैं, धुल रहे हैं, फिर रख रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है। मेरा अलमारी की हालत बिल्कुल ख़राब है। तो पूरी अलमारी मुझे नहीं समेटना है, एक एक भाग में, मतलब कल भी मैंने किया था थोड़ा सा, जब जब मुझे टाइम मिलता था थोड़ा थोड़ा मैं करती रहती थी। तो अभी मुझे एक मेरे सूट वगैरह, स्पेशली मेरे सूट सबको करना है, साड़ी वगैरह, तो मैं अच्छे से मैंने रख दिया था। जो हैवी से होता है इस तरह के बैग है उसमें मैं रखती हूँ। तो ये वाला है ना, मतलब और भी बहुत साड़ियाँ हैं तो उनको अच्छे से अरेंज है। इसमें जो कुछ साड़ियाँ हैं मैंने बहुत बार पहना था, तो उसको मैंने ऐसे ही रख दिया था, मतलब जैसे बैग में बैग के बराबर में रखना चाहिए था वैसे मैंने नहीं रखा था, तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो मैंने निकाली है। स्पेशल मैं अभी आई थी अपनी सूट वगैरह को अरेंज करने के लिए, और कुछ कुछ सूट ऐसे हैं जो मुझे निकालने हैं, जो मैं अब ठंड में पहनूंगी। तो ठंड में जितने भी पुराने मेरे कुछ सूट वगैरह हो जाते हैं ना, उनको मैं निकाल देती हूँ, जो कि मुझे अब बाहर नहीं जा सकती पहन के। वैसे पुराने नहीं, ये ख़राब भी नहीं हुए, पर ऐसे कपड़े जो बाहर पहन के नहीं जा सकते उनको मैं हर ठंड में निकाल देती हूँ घर में पहनने के लिए। तो वो करने आई थी, तो ये वाली बैग में मुझे नज़र पड़ गई कि इसकी भी साड़ी थोड़ी ऊपर नीचे है, तो इसको तो मैं ठीक कर देती हूँ। तो इसमें कुछ साड़ियाँ ऐसी हैं जो मैंने हाल फिलहाल में भी पहना था, तो उसको मैं नीचे रख दूँगी, और कुछ जो साड़ियाँ बहुत दिन से मैं नहीं पहनी हूँ उसको मैं ऊपर रख रही हूँ। और ऐसा ही मैं करती हूँ। साड़ियाँ तो मैं बहुत कम ही खरीदती हूँ और पहनती भी कम हूँ, मतलब बहुत कम ही पहनती हूँ। तो वैसे साड़ियाँ मैं देख रही थी कि बहुत दिन से जो साड़ियाँ मैंने नहीं पहनी है उसको ऊपर रखूँगी, अगर बाई चांस कहीं जाना हो तो उसको पहनूँगी, और हाल फिलहाल में जो साड़ियाँ मैंने पहनी है उनको अभी मैं अंदर रख दूँगी। इससे क्या होता है, बोर भी नहीं होता और गैप भी हो जाता है उन साड़ियों को पहनने में। तो ऐसे ही मैं करती हूँ, जो साड़ियाँ बहुत दिन से नहीं पहनी उनको मैं रख देती हूँ कि अब हाल फिलहाल में कहीं जाना होगा तो मैं निकालूँगी। तो ये साड़ी वाला बैग को मैंने अरेंज करके रख दिया, और यहाँ पर लग गई हूँ मैं सूट को, जितने कुर्ती सूट वगैरह है उन सबको मैं छांटने के लिए। और साड़ियाँ मैंने एक बैग तो रखा, वो हैवी साड़ियाँ थी, और ये कुछ साड़ियाँ निकाली है जो बिना बैग में रहती हैं, जो हल्के, मतलब हल्का भी नहीं और बहुत भारी भी नहीं है, मीडियम टाइप के हैं। तो वो सब साड़ियाँ मैं ऐसे रखी हुई थी, इन सबके ब्लाउज इधर उधर थे, तो मैं इन सबको सेट करके रख रही हूँ। और ये भी सब साड़ियाँ हैं जो हाल फिलहाल में मैंने पहना ही है, कि दुर्गा पूजा से अब तक मैं इन सब साड़ियों को मैंने पहना है, तब इन सबको मैं थोड़ा हटा रही हूँ। और जो साड़ियाँ मैं देख रही हूँ कि अभी नहीं पहनी हूँ, इनको भी मैं ऊपर रख रही हूँ। तो ये सब देख रहे हैं ना, इन सब साड़ियाँ भी मैंने अभी हाल फिलहाल में नहीं पहना है। दुर्गा पूजा, काली पूजा ये सब हुई, उस सब में नहीं पहना है। तो ये 5-6 साड़ियाँ हैं तो बाहर ही रहती है, मतलब ये ज़्यादा हल्की भी नहीं है, ज़्यादा भारी भी नहीं है, वो हो गई। और उससे भी जो हल्की साड़ियाँ रहती हैं उसको मैं हैंगर में रखती हूँ, जो बहुत ही, जैसे होता है ना, गिरिपुर वगैरह जाती हूँ जहाँ मेरा गांव वाला ससुराल है, हल्की फुल्की साड़ियाँ लगती हैं, तो वो हैंगर में रहता है कि तुरंत निकालती हूँ और पहन लेती हूँ। तो वो साड़ियों को मैंने हटा दिया, अब मैं लगी हूँ छाँटने में। जो सूट कुर्ती है, अब लग रहा है कि अभी मैंने पहना है उसको भी मैं अभी हटाऊंगी, और जो थोड़ी हैवी है उनको भी हटाऊंगी, और जो बहुत पतले पतले हो गए हैं जिनको अब गर्मी में ही पहन सकते हैं, जो ठंड में नहीं पहन सकते, मोटे वालों को मैं एक तरफ कर रही हूँ और पतले वाले को एक तरफ कर रही हूँ। और जो रिजेक्ट हो चुके हैं, मतलब अब कहीं आने जाने में नहीं है, उनको मैं अलग रख रही हूँ। तो ये सब अभी चल रहा है, तो चलिए देखिए। तो अभी ना मैं बेड से फिर नीचे आ गई हूँ, क्योंकि मैं बैठ कर रही थी ना, पता नहीं बैठ कर मुझसे ज़्यादा काम नहीं हो पाता है। और जब से ही मेरा ऑपरेशन हुआ है, पहले भी बैठ कर मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता था, और बैठ कर अब तो और भी नहीं होता है, क्योंकि तुरंत मेरे बैक में दर्द हो जाता है। तो मैं फिर से खड़ी हो गई हूँ, और यहाँ पर जो 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 अभी गाउन वगैरह मैंने पहना था उन सबको मैं हटा रही हूँ, कि अभी ये सब पहनना नहीं है। और अभी जैसा मैंने बोला कि अभी ट्यूशन पढ़ रहा था तो उसकी छुट्टी हो गई है, तो वो बस मुझे देखा कि माँ रूम में है तो वो बस मेरे पास आ गया, नहीं तो वो सीधा नीचे भागता है टीवी वगैरह देखने के लिए। और
उसने देखा कि मैं यहाँ पर कर रही तो वो आ गया है मुझे परेशान करने के लिए। तो वहाँ पे ना एक चॉकलेट का डब्बा था, तो वो देखिए उसने ले लिया है और बस वो बोल रहा है कि ये चॉकलेट बहुत दिन से रखे हुए थे और बहुत सच में बहुत दिन से ही रखे हुए थे, मैंने भी नहीं खाया था और बीच में उसे वो चॉकलेट खाने का बहुत मन रहा था। मतलब वो चॉकलेट पसंद था, अभी वो नहीं खा रहा है तो वो गिन रहा है कि कितने चॉकलेट बचे हुए हैं। और इधर मुझे ये सब काम करते करते गर्मी लगने लगी, तो मैंने शॉल हटा कर रख दिया है और बस ये कुछ कुछ कुर्तियाँ वगैरह रह गई हैं, तो बहुत सारी तो मैंने हटा दिया और जो जो मुझे घर में पहनने के लिए निकालना था वो सब मैंने 4-5 कुर्ती मैंने निकाल लिया है। और यहाँ हस्बैंड भी आ गए हैं, नीचे वो थे ऊपर, वो भी ऊपर आ गए हैं कुछ अपना काम करने के लिए। तो बस ये सब जितने कुर्ती सूट वगैरह है फाइनली अब मैंने इसको अलग कर लिया। और बहुत दिन से ये काम मैं सोच रही थी मुझे करना है, तो आज फाइनली इसको मैंने कर ही लिया। तो इनको भी सोच रही कि इस बार मुझे प्रेस करना है। उसके बाद कुछ कुछ कपड़े बहुत दिन से रखे हुए हैं तो सिलवटें पड़ गई, मतलब अच्छी लग रही है, एक बार प्रेस कर दूँगी तो फिर पहनने में अच्छा लगेगा। तो ये सब मैं आपको दिखा रही थी कि ये सब मैंने अभी रखा है, सोच रही हूँ अभी करूँ या ना करूँ। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, अभी रोटियाँ भी बनाना है, खाना भी खाना है। तो बस अब मैं जा रही हूँ नीचे। और इस बीच मैं एक बार नीचे गई थी सब्ज़ी को देखने के लिए, क्योंकि गैस पे चढ़ा हुआ था तो मुझे चेक करना था कि पकी है कि नहीं। तो मैं गैस बंद करके गई थी फिर से ऊपर। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी बिल्कुल मेरी बनकर रेडी है। तो बस सब्ज़ी तो बिल्कुल रेडी है। अब रात का मतलब खाने का टाइम हो चुका है, तो बस अब मैं रोटियां बनाऊंगी और सबको गर्मा गर्म खाने के लिए दूंगी, तो और मैं भी खाऊंगी। तो बस आज का मेरा सिंपल सा ब्लॉग आई होप आपको पसंद आएगा। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।